मांग किए हैं बाकी वालों से। हाँ। तो अब वो लोग नहीं मान पा प्रशासन रहे। से बहुत मांग की है कि हम लोग को चाहिए कहीं पर, लेकिन प्रशासन ने हम लोग को नहीं दिया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग जो अपने जो घर है अपने घर के ही बगल में बाकी वालों से मांग किए, वो नहीं दे रहा है। फिर प्रशासन के पास गए, वो भी कोई सुनवाई नहीं करता है। एसडीओ जो है हम लोगों को टाइम दिया, ठीक है। टाइम देने के बाद हुआ क्या कि जो है दोनों पक्षों को बुलाए भी। बुलाने के बाद जो है वहाँ एसडीओ मैडम जो हम लोगों को ये बोली कि कब्रिस्तान जो कि बिहार सरकार है इसमें जो है कोई रोक नहीं सकता है किसी का जब निजी नहीं है तो कोई भी दफन कर सकता है इसमें, चाहे उसका कब्रिस्तान खाली जमीन है, लेकिन बाकी वाला हम लोग को मिल करने नहीं देता है। पहले तो उन लोगों ने एसडीओ साहिबा ने तो हम लोग को ये परमिशन दे भी दिया था, लेकिन अभी आकर के फिर वो भी दूसरा बात कर रहा है। अब इसका मैटर क्या है नहीं है वो तो वही जान सकते हैं। बाद जब आदमी डेथ कर गया, उसको जो दफनाने नहीं दिया, उसके बाद हम लोग फिर एप्लीकेशन दिए सीओ साहब को। सीओ साहब को देने के बाद सीओ साहब फिर हम लोग को टाल मटोल आश्वासन देते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। खबरों के ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। एसडीओ के आश्वासन के बाद भी निजी जमीन पर शव दफनाने को मजबूर है अज्जा गांव के ग्रामीण। आपको बता दें कि पुणे जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र की कनफलिया पंचायत अंतर्गत पाकी कब्रिस्तान में विगत 7 अप्रैल 2022 की शाम एक शव दफनाने को लेकर दूसरे पक्ष द्वारा दफनाने से मना करने पर उत्पन्न विवाद अब गहराने लगा है। पाकी कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर दो पक्षों द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसे लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बैठक भी रखा गया, लेकिन अब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो सका। अज्जा गांव के ग्रामीण शाह आलम, अफसर आलम, मोहम्मद शरीफ आलम, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद सलाउद्दीन अनवार आलम, मोहम्मद नौमान, मौलवी अजमल हुसैन, मौलवी मिन्नतुल्लाह, मास्टर जहूर, इमरान कमाल आदि ने कहा कि कई बार प्रशासनिक स्तर पर बैठक आयोजन किया जो निष्कर्षहीन निकला। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 22 एसडीओ द्वारा आश्वासन मिला था कि जब तक मामला का हल नहीं हो जाता तब तक आप लोग पाकी कब्रिस्तान में दफना सकते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी पर हम लोग मदद करेंगे। लेकिन बुधवार को अज्जा पश्चिम टोला वार्ड 5 निवासी तजमुल हुसैन की मौत के बाद सबको दफनाने को लेकर अंचलाधिकारी व एसडीओ से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक मामला का हल नहीं होता तब तक पुराने कब्रिस्तान में ही दफनाएं, जबकि पुराने कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। मजबूरन लोगों ने मृतक के निजी जमीन पर सबको दफन कर दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्यक्त है। लोगों का कहना है कि प्रशासन के टाल मटोल रवैये के कारण 7 माह बाद भी अब तक मामला नहीं सुलझ पाया है। कहने कि प्रशासन की नाकामी दिख रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन चाहे तो पाकी कब्रिस्तान की जगह आवंटन कराए या अन्य जगह पर कब्रिस्तान आवंटन कराया जाए। ग्रामीणों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि जल्द प्रशासनिक स्तर पर कब्रिस्तान मुहैया नहीं कराया गया तो हम लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं इस संबंध में एसडीओ कुमारी तोशी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा मुझ पर लगाए आरोप बेबुनियाद है। इस संबंध में जल्द ही बैठक कर मामले को सुलझाया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद नौमान है। ये कौन सा जगह है? ये आसजा है। क्या समस्या है जो लोग निजी जमीन पे यहाँ पे? ये हमारे यहाँ जो है पहले से कब्रिस्तान था नदी के किनारे में, वो जो है पूरा नदी में समा गया, अब कोई कब्र देने का लायक नहीं है। इसलिए हम लोग जो है प्रशासन से बहुत मांग की है कि हम लोग को चाहिए कहीं पर, लेकिन प्रशासन ने हम लोग को नहीं दिया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग जो अपने जो घर है अपने घर के ही बगल में कब्र बना रहे हैं यहीं पर। कितना दिनों से ये दिक्कत है यहाँ के लोगों के लिए? ये 1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल से मतलब जो है हम लोग का ये मामला चल रहा है कि ज़मीन नहीं है हम लोग का कब्रिस्तान के लिए। क्या प्रशासन को लिखित भी दिए थे? बहुत बार एसडीओ साहब को भी दिए, सीओ साहब को भी दिए, यानी पूरा पर जितना भी ब्लॉक और इसमें जिला में अनुमंडल सबको हम लोग लिखित दे चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं आता है। तो क्या मांग है आप लोग का? मांग है कि हम लोग को चाहिए कब्रिस्तान दे सरकार। नूरुल हक। कौन सा गाँव है यहाँ पे? आज अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे समस्या वही है जो पहले तो आपने कब्रिस्तान था, अभी है नहीं, वो नदी में कट गया। और फिर बीच में हम जब हमारा कम हो गया, ज़मीन था ही नहीं, है नहीं, और थोड़ा सा है तो उसमें देने के लायक नहीं है। तो पाकी वालों से मांग किए, वो नहीं दे रहा है। फिर प्रशासन के पास गए, वो भी कोई सुनवाई नहीं की। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अनवार अंजुम। क्या कोई पद में है क्या आप? जी उप मुखिया हैं हम। मुखिया है। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ के लोगों के साथ? देखिए यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों का कब्रिस्तान पहले से था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था हम लोगों का, लेकिन जो है नदी में कट जाने के कारण क्या नाम है आप लोग का? आज्जा कब्रिस्तान है। तो नदी में जो है कट जाने के बावजूद जो है वहाँ जो हम लोग और सबको जो है दफनाने के लिए जो है रोक दिए हैं। उसके बाद हुआ क्या कि पूरा जो है कब्रिस्तान कट जाने के बाद जो है हम लोगों ने ये तय किया
कि बगल में जो है पांकी कब्रिस्तान है जो कि बिहार सरकार है और लगभग 12-13 एकड़ में है। तो हम लोगों ने जो है मिल कर के सीओ साहब के यहाँ आवेदन दिए कि हम लोगों का जो है कब्रिस्तान नदी में पूरा विलीन हो चुका है और हम ही लोगों का बगल में जो कि कनफलिया ही पंचायत है और मौजा भी कनफलिया है और हम लोग उससे सटे हुए हैं। तो हम लोगों ने जो है सीओ के पास जाकर के जो है आवेदन दिए कि हम लोगों को जो है कब्रिस्तान का जो है व्यवस्था जो है दिया जाए हैं। तो हुआ क्या कि टाइम पर टाइम देते हुए जो है सभी दोनों पक्षों की तरफ से जो है 107 कर दिया हम लोगों पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है अनुमंडल जाकर के जो है एसडीओ के यहाँ जाकर भी आवेदन दिए। तो एसडीओ जो है हम लोगों को टाइम दिया, ठीक है। टाइम देने के बाद हुआ क्या कि जो है दोनों पक्षों को बुलाए भी। बुलाने के बाद जो है वहाँ एसडीओ मैडम जो हम लोगों को ये बोली कि कब्रिस्तान जो कि बिहार सरकार है इसमें जो है कोई रोक नहीं सकता है किसी का जब निजी नहीं है तो कोई भी दफन कर सकता है इसमें, चाहे उसका कब्रिस्तान नदी में कट गया हो या नहीं कटा हो, कोई भी उसमें रोक नहीं सकता है। तो उसके बाद जो है हम लोग जो है पूरा घर आ गए और हम लोग सोचे कि हम लोगों का मामला सॉल्व हो गया। लेकिन इसके बीच में जो है आज हुआ क्या कि अचानक जो है एक मैयत हो गई है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो है पांकी कब्रिस्तान में जब दफन करेंगे तो एसडीओ से एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। तो एसडीओ भी बोली कि जो है वहाँ भी कब्रिस्तान उन लोगों का बचा हुआ है, वहीं पर दफन कीजिए। अच्छा, सीओ साहब जो है उससे भी बात किए तो वो भी जो है यही बोल रहे हैं कि अभी जो है पुराना ही कब्रिस्तान में वो लोग दफन करे, यहाँ दफन नहीं करे। अभी यहाँ पर विवाद चल रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या करना चाहते हैं? हम लोग यही कर रहे हैं कि जो है जो कि बिहार सरकार ज़मीन है यहाँ वो जो है हम लोगों को दिया जाए। किसी का जब निजी नहीं है, कोई डोनेट नहीं किया जब कब्रिस्तान में, तो उसके लिए प्रतिबंध कहा है। नाम हो आपका? सलाउद्दीन। तो क्या समस्या है यहाँ पे देखने की? समस्या है कि यहाँ का कब्रिस्तान कट चुका है हम लोग का मानंदा में। पूर्णिया कमिश्नरी में 4 जिले हैं, वो 4 जिला में सबसे बड़ी नदी मानंदा है। मानंदा आजा कब्रिस्तान आजा गाँव होके बीच होते हुए उठे ही है। ये यानी कि तीन मौजा में कब्रिस्तान है। पांकी मिलिक में है, सोनामाली में है, कनफलिया में है। हाँ, कनफलिया में है। कनफलिया थाना में 125 पूरी खाली ज़मीन है। लेकिन पाकी वाला हम लोग को मिल करने नहीं देता है। ईजू साहब के यहाँ गए, ईजू साहब के बोला कि आप लोग मिल कीजिए, कोई दिक्कत होने से हमको फ़ोन कीजिएगा, हम पहुँच जाएंगे वहाँ। लेकिन आज ईजू साहब को फ़ोन कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हम और भी कब्रिस्तान है वहाँ यानी कि दफन कर दे या मानदा में फंसा दीजिए। ईजू साहब का कहना है। शो साहब को कहे, बीजू साहब प्रमुख साहब को भी कहे, आज ही तारीख से उनकी यानी कि तय करने के हम लोग बुलाया था। लेकिन उनको फ़ोन किए, कहा कि नहीं मिले उसी कब्रिस्तान में दीजिए या दूसरा यानी कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि पुराने कब्रिस्तान जब तक विवाद नहीं सुलझता है तब तक पुराने कब्रिस्तान में विवाद सुलझने के बारे में आज कहा था। ये आज कह रहे हैं उन लोगों को कह रहा है कि बोले और भी कब्रिस्तान है ना। मेरा नाम हुआ मोहम्मद ईसा जामी। घर आज हुआ। तो क्या समस्या है यहाँ लोग के साथ? लोग का समस्या तो लगभग 1.5-2 साल से यही चल रहा है। जो आज बहुत बड़ी गांव है और जिसका जो एक बड़ा सा कब्रिस्तान भी था, जो नदी में भीषण कटाव के कारण पूरा विलीन हो गया है। तो हम लोग को अभी जो ये दफन करने का समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के साथ। और आजा गांव जो है तो सब ज़्यादा भूमिहीन ही है, किसी के पास ज़मीन नहीं है। जो भी ज़मीन था वो नदी में कट गया है और वही कब्रिस्तान था हम लोग जिसमें हम लोग दफनाते थे। प्रशासन की तरफ से अब तक इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया है? प्रशासन के तरफ से जो हम लोग कोशिश किए उधर जाने का, ठीक है, एसडीओ साहब के भी पास भी और ये सीओ साहब के पास भी। तो एसडीओ साहब तो जो मुखिया साहब जो हम लोग का बताया आपको, पूरा मामला वही है उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो ये मामला आया तो वो लोग फिर अभी इससे मुकर रहा है, ठीक है। पता नहीं अब वो लोग का फिर क्या साठगांठ चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। पहले तो उन लोगों ने एसडीओ साहिबा ने तो हम लोग को ये परमिशन दे भी दिया था, लेकिन अभी आकर के फिर वो अभी दूसरा बात कर रहा है। अब इसका मैटर क्या है नहीं है वो तो वही जान सकती है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकत आलम है। पतल में ये कौन सा जगह है? ये आजा गांव है पश्चिम। क्या यहाँ देख रहे हैं कि निजी ज़मीन पे कब्र खोद रहा है? क्या कोई कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे? नहीं, कब्रिस्तान था पहले। हाँ, मानंदा में वो कट गया है, बचा नहीं है कुछ। तो क्या यहाँ पे कोई कब्रिस्तान का कोई कहीं पे मांग किए हैं आप लोग प्रशासन? मांग किए हैं पांकी वालों से। हाँ, तो अब वो लोग नहीं मान पा रहे हैं। नाम हो आपका? शेर मोहम्मद।
शेर मोहम्मद। अच्छा, ये निजी ज़मीन पे आप कब्र खोद रहे हैं तो क्या सरकारी या कोई कब्रिस्तान नहीं है आप लोग का? कब्रिस्तान तो है, बाकी वाला सब देता नहीं है। आप लोग का कब्रिस्तान नहीं था क्या पहले? क्या है, कट गया, जमीन गिर गया गिर है, गया है, तो क्या आप लोग अभी निजी ज़मीन पर दे रहे हैं? निजी जमीन में दे रहे जो हैं। आपका मोहम्मद शाह आलम। तो क्या समस्या है यहाँ ग्रामीणों के साथ? ग्रामीणों के साथ पहले इलेक्शन से पहले एक एप्लीकेशन दे चुके थे हम लोग, जिसमें जो कि कब्रिस्तान के मुतालिक था। वो कब्रिस्तान कटने के बाद एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिर इलेक्शन की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर इलेक्शन के बाद जब आदमी एक डेथ कर गया, उसको जो दफनाने नहीं दिया, उसके बाद हम लोग फिर एप्लीकेशन दिए सीओ साहब को। सीओ साहब को देने के बाद सीओ साहब फिर हम लोग को टाल मटोल आश्वासन देते रहे। उसके बाद फिर हम लोग चले गए डीएम के पास, एसडीओ के पास। फिर हम लोग को जो दारोगा जी जो है प्रशासन जो हम लोग को 107 कर दिया, अभी तक चल ही रहा है। एक दिन हम लोग को जो एसडीओ साहब बुलाने के उन लोगों को भी बुलाया, 10 आदमी हम लोग को भी बुलाया। वो एसडीओ साहब उनसे बहुत सारी बातें पूछे, लेकिन उनका जवाब देते गए। अंत में एसडीओ साहब से मैंने कहा कि क्या मैम, कल से अगर कोई डेथ कर जाए तो हम दफना सकते हैं? तो एसडीओ साहब उन लोगों को आदेश दे चुके हैं, हाँ दफना सकते हैं, इसमें जो है कोई रोक नहीं सकता है। उन लोगों को भी कह दिया कि आप लोग नहीं रोकिएगा, अगर आप लोग रोकिएगा तो आपको भी नहीं देंगे देने के लिए। 28 तारीख को फिर जो हम लोगों को फिर यहाँ बुलाया, वो उस दिन वहाँ 28 तारीख को बुलाया था। फिर आज जो ये घटना हो गई, पहले तो ये बोला था कि जब कोई डेथ कर जाएगा तो हम लोग को जो हमको इन्फॉर्मेशन कीजिएगा, लेकिन डेथ करने का आज जो इन्फॉर्मेशन करते हैं तो एसडीओ साहब फिर आज कह रही है कि नहीं, कहीं पर अगर है तो वहाँ दीजिए। तो आखिर इसमें क्या राज है कि एसडीओ साहब हम लोग को आदेश कर चुके हैं एक बार ऑलरेडी, फिर आज कह रहा है कि दूसरी जगह। इसमें तो कुछ पता नहीं क्या, कुछ में दाल में काला है ना क्या क्या पैसा इसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर। तो हम लोग प्रशासन या फिर सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का कब्रिस्तान कट चुका है, हम लोग को कहीं भी जहाँ भी हो हम लोग को बिहार सरकार की जगह मुहैया किया जाए। न हम लोग न किसी से झगड़ा करना चाहते हैं, लड़ाई करना कुछ नहीं चाहते हैं।